अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का व्लॉग काफ़ी दिन बाद आया है। इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ और रीज़न रहे हैं जो कि मैं आप वीडियो देखते जाएंगे, मैं आपको बताती जाऊंगी। तो पहले तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ से मेरे हुई थी दिन की शुरुआत। मैंने सुबह उठा, जल्दी जल्दी से उठी, आई मीन टू से उठी, उठा नहीं तो मैं सुबह उठी जल्दी से। उसके बाद मैंने ब्रश किया, अपना फेस वॉश किया और फिर देन अपने बैम्बू ब्रश से जल्दी जल्दी से अपना ब्रश करा, बालों को सेट करा, बाल बनाए क्योंकि आज मैंने जल्दी से सुबह का खाना बनाना था। जैसे कि आप सब जानते हैं मेरी सुबह की रूटीन कि सुबह हम लोग को 2 डिशेज़ 11 पौने 11 बजे तक, ज़्यादा से ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली अगर ज़्यादा टाइम होता है तो 11:15 हो जाते हैं, हमें टाइम से रेडी करना पड़ता है। तो मैं जल्दी उठ गई थी। बच्चे जो है स्कूल नहीं गए थे, मेरे ख्याल से सैटरडे था। हाँ, आई थिंक मैंने सैटरडे को ये व्लॉग बनाया हुआ था और आज मैं पूरे 1 डेढ़ हफ्ते बाद ही व्लॉग अपलोड करूँगी। और मैं फ़ेस वॉश करने के बाद, क्योंकि मौसम चेंज हो गया है, तो मैं फ़ेस पर रोज़ वाटर या फिर उसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं मिक्स करके लाजमी फ़ेस पर विंटर में यूज़ करती हूँ। और देन मैं जल्दी जल्दी से नीचे उतरी और सबसे पहले मैंने लिया ये कद्दू। देखने में जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, खाने में भी बहुत मज़े का होता है, खट्टे मीठा सा इसका टेस्ट होता है। तो मैंने जल्दी जल्दी से इसको कटिंग किया बारी बारी, ये इजीली कट हो जाता है। देखने में जितना हार्ड लगता है ना, उतना सॉफ्टली कट हो जाता है। आज मैंने अकेले ही कटिंग करा था। सब कटिंग करने के बाद मैंने उसको बनाने की तैयारी शुरू करी। सबसे पहले मैंने प्याज को 3 प्याज ले ली क्योंकि इसमें प्याज की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो मैंने प्याज कटिंग कर ली अलग से, मतलब जितनी इसमें डलनी थी। जब तक मैंने प्याज कटिंग करी और दूसरी जगह मैंने मुझे पचमेल दाल भी बनानी थी, तो मैंने दालों की क्वांटिटी ले ली। मैंने क्वांटिटी लेते हुए नहीं दिखाया क्योंकि ये आप लोग अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, बस चने की दाल थोड़ी सी ज़्यादा लें। उसके बाद मैंने अच्छे से वॉश किया और फिर उसमें पिसी मिर्चें, धनिया और हल्दी अपने टेस्ट के मुताबिक आप लोग ऐड कर सकते हैं। मैंने वैसे 1 से 1.5 चमचा पिसी मिर्चें ली थी और 1 चमचा धनिया लिया था क्योंकि इसमें मसाला नहीं बनता, यूँ जायके के लिए दिया था। और हल्दी ली थी। यहाँ पे मैंने मतलब अपने चूल्हे की फ्लेम को ऑन किया। देन जो है ये पतीला डाल कर रख दिया कि दाल जब तक उबले। ये मैंने पानी डालकर, मसाले वगैरह डाल के और नमक आप हस्बे ज़रूरत डालकर इसको चढ़ा दें। दूसरी तरफ मेरा जूस बन चुका था, बनाना शेक। तो मैं ज़्यादातर ये बात प्रेफर करती हूँ कि आप कोई भी काम कर रहे हो साथ में लाजमी टमाटर काट लें, तो वो नमक में लगा लगा के खाएँ या कोई भी ऐसी चीज़ कर लें तो आप वैसे फ्रेश भी रहते हैं। तो हमारा जूस भी तैयार था, बनाना शेक बनाया था। और दूसरी तरफ मैंने पैन रख दिया था, उसके लिए नॉन स्टिक का पैन रख दिया था कासीपल बनाने के लिए। तो वैसे जो मेरा फेवरेट पतीला है मैंने उसको नहीं रखा था क्योंकि आप लोग के ज़्यादातर कमेंट्स आ रहे होते हैं पतीला इतना, वो उसका कलर ही ऐसा हो गया और वो साफ़ नहीं रहता। उसके पीछे भी एक हिस्ट्री है, मैं आगे चल के आपको बताती हूँ, पहले आप ये सुनते जाएँ। तो मैंने ये नॉन स्टिक का पैन रखा, उसमें सबसे पहले सरसों का तेल ऐड करा। मेरे लिए वीडियो बनाना थोड़ा हार्ड हो रहा होता है क्योंकि एक हाथ से मोबाइल लेना और दूसरी तरफ सास देख रही होती है बैठी हुई कि ये कर क्या रही है बंदी, और फिर एक हाथ से दूसरे काम को करते रहना। तो कुछ कतरे सरसों के तेल के गिरते भी जा रहे थे। स्टैंड है मेरे पास बट थोड़ा अजीब सा लग रहा होता है ससुराल में कि सुबह ही सुबह मैं अपना स्टैंड वगैरह लेकर आऊँ और रखूँ और कैमरे की वीडियो शूट वगैरह करूँ, तो थोड़ा सा अजीब सा भी लग रहा था, झिझक लग रही थी। जबकि कोई कुछ कहता नहीं है लेकिन खुद ही एक अंदर से झिझक लग रही होती है। तो एक तरफ हमारा तेल पक रहा था और दूसरी तरफ हमारी दाल उबल रही थी। मैंने दाल को ढक दिया था ताकि उसमें जल्दी उबाल आ जाए, क्योंकि मतलब जल्दी उबाल आ जाए ना, फिर मैं थोड़ा सा स्लो कर ढकना खोल के रख देती हूँ। चमचा वैसे चलाया नहीं जाता है दाल में। मैंने चमचा इस वजह से डाला था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था शायद लग रही है। वैसे आप जब तक दाल बनाएं उसमें चमचा बिल्कुल भी नहीं डालें। वो जब आपको लगे इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया तभी आप इसमें चमचा डालें, वरना आपकी दाल कहते हैं मठरा जाती है। बट मुझे नहीं पता, आई डोंट थिंक सो कि क्या होता है क्या नहीं, आप लोग को ज़्यादा पता होगा। दूसरी तरफ जब मैंने नॉन स्टिक का पैन रखा तो तेल की मेरी एक वो है कि मैं 3 दफ़ा रोटी डाल के लाजमी निकाल लेती हूँ।
तो यहाँ पे मैं बार बार रोटी डालकर उसको निकाल ली थी ताकि तेल जो है अच्छे से पक जाए। और एक मेन पॉइंट ये है, मेरी अम्मी का कहना ही होता है, अगर आप कच्चे तेल में ही रोटी डाल देते हैं ना तो वो तेल कच्चा ही रहता है। अगर आप तेल फुल गर्म हो जाए उसके बाद रोटी डालें तो वो सारी हीट ख़त्म होती है। 3 बार रोटी डालने के वो उसके बाद जब वो काली जाती है रोटी निकालने के बाद में हल्का सा, और मेरी सास का टोट के हल्का सा नमक का छींटा मतलब चुटकी भर डाल दो तो बिल्कुल भी, और जो हीक होती है वो बिल्कुल भी नहीं रहती। मैं तेल की हीक अच्छे से निकालती हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली भी नहीं पसंद उसकी, क्योंकि किसी को भी नहीं पसंद होगी। तो यहाँ पे मेरा तेल पक चुका था और जो मैंने प्याज कटिंग करी थी उसको मैंने पैन नॉन स्टिक में डाल दिया था अपने बर्तन में। वो जब तक गल रही थी, मतलब प्याज ऐसे कहते हैं जिसको कहते हैं ना गुलाबी हो जाए, वैसे ही आप रखनी चाहिए प्याज को कासी पल के लिए, क्योंकि काली हो रही होती है तो उसका जायका जो है और शक्ल भी अच्छी नहीं आ रही होती है। मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए मैंने इसको चलाया और उसके बाद फिर मैं इसको ढक कर रख दूँगी ताकि प्याज जो है हमारी अच्छी से ब्राउन हो जाए। आप ये देख सकते हैं थोड़ी ब्राउन गोल्डन सी हुई और मैंने उसमें कासी पल ऐड कर दिया। कासी पल ऐड करने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा फुल भर गया है, तो ये सब्ज़ी छुक कर थोड़ी सी रह जाती है। हम लोग इसे छुकना कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं, मतलब कम हो जाने को आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मैंने इसको ढक दिया ताकि कासी फल जो है थोड़ा सा नरम पड़ जाए। और दूसरी तरफ जो है हमने हरी मिर्चें वगैरह निकाल ली थी ताकि हम उसकी भी कटिंग अच्छे से कर लें। मतलब हरी मिर्चें मतलब दाल के लिए भी और कासी फल के लिए भी मैंने दोनों की चीज़ें एक साथ निकाल ली थी। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हैं तो मेरी वीडियो को स्लो थोड़ी गौर से सुनिएगा, मैंने क्या चीज़ किसके लिए निकाली थी। यहाँ पे मैं छुरी वगैरह वॉश कर रही थी और ये आप देख सकते हैं हरी मिर्चों के पहले मैंने डंठल हटाए। उसके बाद मुझे याद आया कि पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैंने करा क्या है। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची कटिंग करना स्टार्ट करी। कासी फल के लिए मैंने थोड़ी सी इसको कटिंग कर ली थी। और ये अदरक और हरी मिर्चें जो हैं ये दाल के लिए है, सिर्फ हरी मिर्चें कासी फल के लिए, और पुदीना भी दाल के लिए है। दाल मैं हलीम की तरीके की बनाती हूँ, मतलब मसाला ऐड करने के बाद हरी मिर्ची अदरक बाद में काफ़ी ऐड करती हूँ, वो बिल्कुल पक जाती है, और पुदीना दाल में ऐड करती हूँ। और सिर्फ हरी मिर्चें जो हैं कासी फल में सिर्फ और सिर्फ कुटी मिर्चें और हरी मिर्चें और नमक डलता है। और ये मैंने हरी मिर्च डालने के बाद कुटी मिर्ची डाली, उसके बाद नमक ऐड कर दिया। वैसे आप हरी मिर्चें चॉइस पर हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप डालें या नहीं डालें, आप कुटी मिर्चों से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स इसके डाले और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। उसके बाद फिर से उसको ढककर पकने के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ पे नमक आप अपने जायके के मुताबिक खा सकते हैं। मैं नॉर्मली तेज़ खाती हूँ नमक, तो ज़्यादातर मेरे खानों में तेज़ ही होता है, जो कि अच्छी बात नहीं है, मैं भी जानती हूँ। तो खैर जैसे भी है, लेकिन मैंने डाल दिया, मैं अपने मुताबिक ही डाल रही होती हूँ। लेकिन मतलब हाँ थोड़ा सा कम रखती हूँ क्योंकि सबको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है फिर। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया और फिर मैं अभी इसको ढक के रख दूँगी और तेज़ आंच पे रख दूँगी। दूसरी तरफ हम देखेंगे अपनी दाल हमारी कहाँ तक पहुँची। तो यहाँ पर मैं दाल चेक कर रही थी कि दाल गली, यानी स्पेशली चने की दाल। और ये हमारी अपने घर की दालें होती हैं। मैंने आपको बताया था हमारे यहाँ राइस और पल्सेस का काम है, तो ये सारी चीज़ें हमारी खुद अपनी शॉप से आती हैं और इतनी अच्छी दालें वगैरह होती हैं। मैं आप लोग कहेंगे क्या अपनी तारीफ़ अपने मुँह से करे जा रही है ये, तो ये वाकई बड़ी अच्छी दालें होती हैं। कभी हुआ तो आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा। मैंने पहले भी डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन किया था। तो ये दाल मेरी सही वाली गल चुकी थी, थोड़ी सी पतली हो रही थी तो मुझे थोड़ी सी गाढ़ी करनी थी, तो मैंने फिर से इसको तेज़ चूल्हे पर छोड़ दिया था। तो मैंने तेज़ चूल्हा कर दिया था ताकि जो है दाल मेरी मतलब थोड़ा जल्दी से जो है वो मतलब पानी खुश्क हो जाए। दूसरी तरफ ये मैंने दाल का मैशर निकाली था। वैसे तो मुझे दाल घोटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट हुआ ये था कि जो है ना सुबह जल्दी हो रही होती है हमें, तो मैंने दाल घोटने का ये स्पून, एक बहुत अच्छा सा स्पून, तो ये मैंने निकाल लिया था और मैं इससे जल्दी से दाल को घोट रही थी क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि बच्चों को स्कूल भेजने के बाद अगर आँख लग जाती है तो मतलब बड़ी अचानक से देर में जी, तो मैं कह रही थी बार बार एज़ल आई जा रही है, मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही।
तो मैंने जल्दी से इसको, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों को स्कूल भेजने के बाद आँख जो है देर में खुल रही होती है, वरना अलार्म वैसे तो मैं लगा के सोती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम ऊपर होता जा रहा होता है। तो दूसरी तरफ मैंने आटा छान लिया था, क्योंकि रोटी भी भेजनी होती है दुकान पर, तो मैंने आटा गूँध लिया था। उसके बाद ये दाल को घोट रही थी साथ साथ, ताकि सारे काम एक साथ होते जाएँ। और तीसरी तरफ जो है कासी फल भी गलने के लिए छोड़ा हुआ था। यहाँ पे मेरा आटा गुन चुका था और मैं जो है अब दाल भी हमारी जो है, जो मैंने बताया था आपको एंड में डलती है, हरी मिर्च और अदरक, दाल भी सही वाली घुट चुकी थी, तो मैंने हरी मिर्च अदरक उसमें ऐड कर दी और पुदीना भी। दूसरी तरफ मैंने तवा रखा, ताकि मैं एक तरफ मैंने तवा रखा और एक तरफ मैंने फ्राई पैन में प्याज ब्राउन करने के लिए रखी, दाल के लिए बघार के लिए, ताकि दोनों चीज़ें मेरी साथ साथ हो जाएं। समझ लें एक चूल्हे पे कासी फल पक रहा है, दूसरे पे दाल बन रही है और एक पे जो है मैंने प्याज ब्राउन होने के रखी हुई है, और चौथे पे मैं साथ साथ रोटी बनाती जा रही हूँ, ताकि मेरा काम ऑल इन वन जल्दी जल्दी से हो जाए। आज स्कूल की भी छुट्टी थी, तो बच्चे स्कूल भी नहीं गए थे। उसके बावजूद जो है मतलब थोड़ा सा टाइम ऊपर हो गया था मेरे उठने का, आँख नहीं खुली थी। कभी कभी ऐसा होता है कि नींद की ऐसी हो रही होती है, पर 5 मिनट बाद उठ जाएंगे अलार्म लगने के बाद भी। हम ये हो रहा होता है पर 5 मिनट हो जाए, जैसे हम पहले बचपन में क्या करते थे ना, अम्मी बस 2 मिनट दे दें, जब अम्मी स्कूल के लिए उठाया करती थी, और वो 2 मिनट की नींद इतनी प्यारी लगती थी, ऐसा लगता था कि जो है ना उसमें हमने सारी नींद पूरी कर ली। और लिटरली होता भी था, इतना सुकून मिलता था उस 2 मिनट की नींद में। जैसे अभी भी मेरा सबूर ऐसा ही करते, तैयार होने के बाद लाजमी 5 मिनट वो सोता ज़रूर, ताकि वो सुकून से अपनी नींद पूरी कर ले, बस उसको मज़ा आता है जैसे हमें आता होगा। तो यहाँ पे मेरी रोटियाँ भी बन चुकी थी, मैं ऐसे ऐसे रोटी बना रही थी, और फाइनली मैंने स्टैंड मंगवा लिया था व्लॉग को शूट करने के लिए। और बाकी सब मेरी जेठानियाँ जो है खाना खा रही, नाश्ता कर रही थी, और मतलब अपने हस्बैंड्स वगैरह को भी नाश्ता दे रही थी। और क्या क्या बोलूँ, इतने में ये भी उठ के आ चुके थे। और मुझे इनका ऐसे पता चलता है, जब ये ऊपर वॉशरूम के लिए उठते हैं, मतलब फ़्रेश होने के लिए, तो ये लाजमी खांसते हैं, मतलब ब्रश वगैरह करते हुए गले को वगैरह को साफ़ करते हैं। तो मुझे पता चलता है ये बंदा उठ चुके हैं, और अब मुझे जल्दी से इनके आने से पहले चाय रख देनी, क्योंकि अगर चाय रेडी नहीं होती तो सुबह इन लोगों का माइंड जो इतना ज़्यादा हाई हुआ हुआ होता है, ऐसा लगता है सारी नींदें पूरी करके यही उठे हैं। मूड स्विंग इन्हीं लोग के होते हैं, हम लोग के हस्बैंड्स लोग के, हमारे तो हो ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने रोटियाँ पैक कर दी थी, और दूसरी तरफ जो है मेरी प्याज का बघार भी रेडी था। और उसके बाद अब मैंने प्याज देने लगी। वैसे मैंने इनके लिए आज पराठे के लिए इनके लिए पराठे भी बनाने के लिए आटा हाथ के हाथ ही गूँध दिया था रोटी के साथ ही, ताकि मैं इनको सुबह नाश्ते में पराठा दे सकूं। क्योंकि आजकल शॉप पर काम इतना ज़्यादा है, कह रहे थे कि ये लोग दोपहर का खाना भी शाम में खा रहे होते हैं। तो मुझे वो हो रहा होता है कि इतना लेट खा रहे होते हैं, तो मैं इसलिए इनको सुबह कभी कभार मतलब पराठा बना के भेज दूँ। और मैं रोज़ पराठा बना के दूँ तो ये मना कर देते हैं कि नहीं, मैं नहीं खाऊंगा पराठा, मुझे जलन हो जाएगी। खैर, फिर मेरी यहाँ पे दाल रेडी थी, और ये दाल बहुत ही मज़ेदार बनी थी। आप लोग कभी भी पचमेल दाल को इस रेसिपी से कभी ट्राई कीजिएगा, और यकीन करें दाल आप चमचे से खा रहे होंगे, इस तरीके की बनेगी। यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से खाना पैक करना शुरू किया। मेरा गोल ये था कि इनके आने से पहले मैं टिफ़िन पैक कर दूँ, ताकि इनके साथ सुकून से बैठ के नाश्ता कर सकूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप लोगों को भी चाहिए, अगर कोई ऐसी लेडी है जो उस हस्बैंड के सामने ही काम कर रही होती, तो उन लोगों के आने से पहले आप सारा काम निपटा लिया करें, ताकि जब वो आएँ तो उनके साथ सुकून से बैठ के नाश्ता करें, खाना खाएं। ये नहीं कि हस्बैंड अगर बैठे हुए हैं उसके बाद उनके सामने जो है आप सब काम किचन में लग जाएं, और वो ज़ाहिर है फिर बंदा टीवी देखेगा या मोबाइल देखेगा। और अगर उनको ऐसा लगता है ना कि हम कुछ काम ही नहीं करते, तो सोचने दें, हमें पता है ना हम क्या करते हैं क्या नहीं करते, तो इग्नोर कर दें इन सब बातों के, वो कर क्या रहे हैं। आप बस ये देखें कि आप क्या करें, अपने आप पर ट्रस्ट रखें। यहाँ पर मैं इनके लिए पराठा बना रही थी, साथ साथ खाना भी, टिफ़िन भी पैक कर रही थी पीछे जा जाकर। और सबूर साहब उठ चुके थे, बार बार मेरा पराठा जो है ख़राब किया था। मैं बार बार मना कर रही थी कि नहीं, हट जाओ हट जाओ हट जाओ, लेकिन नहीं भाई, सबूर को तो सुननी ही नहीं होती है। यहाँ पे मेरा पराठा भी बन रहा है, साथ साथ मैंने इनकी चाय रख दी थी, और फ्रिज से मैंने देसी घी निकाला था ताकि इनको देसी घी का पराठा दे सकूँ। बच्चों के लिए भी आज मैंने पराठा ही बनाया था।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइड में हमारा मक्खन भी निकल रहा है। सबा जो है मक्खन निकालने के लिए बैठी थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था हमारे यहाँ डेली जो है सुबह मक्खन घर का ताज़ा बना हुआ खाया जाता है। तो वो मक्खन निकाल रही थी, मैं इनके लिए पराठे बना रही थी, चाय बन रही थी, और बच्चे साथ दोनों उठ चुके थे जो कि इंतहा का तंग कर रहे थे। बार बार मेरा पराठा कभी ख़राब किए जा रहे थे, कभी बेलन लेके खुद खड़े हो जाते थे जैसे ही मुँह में मोड़ रही थी। कभी कभी मुझे डर भी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो हाथ पाँव जला लें, क्योंकि मेरे बच्चे यकीन करें इंतहा के शरारती बच्चे हैं। और ऐसा लगता है इनको समझ ही नहीं आ रहा मैं बोल क्या रही हूँ, मैं कुछ भी। कौन है सर? बोलो। शरारती बच्चे। एजल मेरी वॉइस को कॉपी करते हुए बोल रही है शरारती बच्चे हो ना आप लोग। तो ये तीनों ही बहुत ज़्यादा शरारती हैं। और मैं आपको बता रही थी कि व्लॉग मैंने इतने दिन बाद अपलोड क्यों करा। तो हुआ कुछ यूँ था कि जब मैंने व्लॉग बना लिया था तो इस दिन भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और मतलब काफ़ी ज़्यादा निढाल हो रही थी। उसके बावजूद भी ज़ाहिर है काम तो करना होता है, अगर अपने लिए मतलब कामों के लिए ना भी उठें बच्चों के लिए तो उठना ही पड़ता है। और मैं कहती हूँ एक माँ तो बीमार पड़ ही नहीं सकती। माँ अगर बीमार भी पड़ जाए तो मतलब कि पड़ ही नहीं सकती। बस मैं जब पराठा बना के रेडी हुई, एजल ने इतने में बोल दिया कि मुझे मम्मा पॉटी कर ली। उसकी पॉटी वॉश करवाने गई तो मैं नीचे आई तो ये पराठा आधे से ज़्यादा खा चुके थे अकेले। तो ये आप देख सकते हैं घर का बना हुआ हमारा ताज़ी मक्खन एजल को मेरी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये रूखा खा रही होती है माशाल्लाह से, तला नज़र बद से बचा है। और यहाँ पर फिर मैंने वो बचा हुआ पराठा और ठंडी चाय पी। उसके बाद मैंने मलाई निकाली थी चीनी डाल के, मुझे पराठा मलाई के साथ अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने बच्चों का पराठा बनाया जल्दी से ही, उसमें देसी घी से ही, देसी घी भी ख़त्म होने वाला था। दूसरी तरफ महानूर किचन के हमारे इतने ढेर बर्तन निपटा रही थी धोने वाले, और भाभी जो है महानूर को किचन समेट के दे रही थी। मतलब भाभी समेटती जा रही थी और महानूर सारे धोती जा रही थी। यहाँ पे मैं बच्चों को नाश्ता करवाने के लिए बैठ गई थी। ये किस्वा भी मेरी गोद में बैठी थी, मैं इसको भी पराठा अच्छा लग रहा था, मैं थोड़ा सा बिल्कुल बारीक बारीक से इसके मुंह में डालती जा रही थी, क्योंकि भाभी किचन में लगी हुई थी और उसको भूख लग रही थी। उसके बाद दोपहर में जब 2 बज गए थे, 1:30 बजे तक का टाइम था मेरे ख्याल से, 1:30 पौने 2 ही हो रहे होंगे, मैं ऊपर चढ़ी। उसके बाद एज़ यूजुअल जाहिर सी बात है कमरा पहला ही वही था, क्योंकि सुबह की उतरी मैं अब ऊपर चढ़ी थी, और क्योंकि सबूर को मदरसे जाना था। आप भी देख सकते हैं सब कंबल वगैरह एज़ यूजुअल फैले हुए थे, तो एज़ यूजुअल सारे कंबल फैले हुए थे। तो वही मैंने एक टाइम बिल्कुल सही बताया क्या टाइम हुआ था। पूरा कमरा मैसी हुआ था, कंबल्स वगैरह फैले हुए थे, बच्चों ने कपड़े उतारे थे, सब यूं के यूं ही पड़े हुए थे। उसके बाद जल्दी से मैंने बच्चों को, अब तो मुझे याद भी नहीं आ रहा मैंने क्या क्या किया था। तो मैं पीछे गई तो अबीरा और एजल जो है गाड़ी से खेल रहे थे। ये सबूर की कार है वाइट कलर की, उनके पापा ने उनको बर्थडे पे सबूर को ला के दी थी। साथ साथ पीछे कपड़े भी वॉश हो रहे थे, और मैं जल्दी से सबूर को मदरसे के लिए तैयार करने के लिए बैग पर गई। सबूर को तैयार किया, मदरसे भेजा, और इसने वाटर बॉटल मांगी, मैंने जल्दी से इसको पानी वगैरह पकड़वाया। उसके बाद मैंने बोला प्लीज़ चले जाओ। इधर सबूर मदरसे जा रहा था, इधर एजल और सफ़ान को मैंने नहलाना था। मैंने ये मेरी केटल है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, पप्पा लेकर आए थे मेरे लिए। हाँ, ये मैंने जल्दी से पानी इसमें बॉईल कर लिया ताकि जो मैं बच्चों गर्म पानी से नहला सकूं, क्योंकि सर्दियां आ चुकी थी और बच्चे अब बिल्कुल भी ठंडे पानी से नहीं नहा रहे हैं। स्पेशली एजल, उसको बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही होती है। तो एजल के मैंने कपड़े सब निकाल लिए थे, फ़्रॉक कोई और सी निकाली थी और पहनाई कोई और सी, क्योंकि वो जब मैंने निकाली मैंने उसको पहनाई तो पीछे उसकी ज़िप टूट गई थी मुझसे बंद करते हुए, तो फिर मुझे एंड टाइम पे उसको चेंज करना पड़ा। और एजल इतनी खुश हो रही थी तैयार होकर, उसको फ़्रॉक्स बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं अभी एजल के बारे में आपको क्या बताऊँ। एजल मतलब व्लॉग ना बनाने की एक मेन वजह ये भी थी कि फ़रहान का और मेरे तीनों बच्चों का एक्सीडेंट हो गया था, और एजल की इतनी बुरी हालत है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। मैं फिक्स शेयर नहीं कर सकती, उसका फेस इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है एजल का, इतना ज़्यादा। मेरी बच्ची जो है मतलब एक माँ देख नहीं सकती इस हालत में अपनी बच्ची को, उसका फेस ऐसा हो गया है। और मतलब बस
बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। यहाँ पे खैर अल्लाह ताला ने बस करम करा कि मतलब अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी मेरे बच्चों को, तीनों को। फ़रहान की भी बहुत ज़्यादा लगी है, बाइक से एक्सीडेंट हुआ है, और एज़ल की तो बहुत ही ज़्यादा लगी है। उसका फेस और शोल्डर पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। उसकी एक आँख 3 दिन के बाद खुली है, तो आप सोच सकते हैं कि वो बच्ची एक आँख से देख रही थी और उसकी क्या हालत होगी। तो यहाँ पर मैं ऊपर आ गई थी अपनी काम की रूटीन को और बढ़ाते हुए। ये मेरी शू अलमारी है, तो ये काफ़ी टाइम से मैं इसको सेट नहीं कर पा रही थी, और सैंडल्स वगैरह यूँ ही पड़ी हुई थी क्योंकि उलझन आ रही होती है कि चढ़ के जाओ सैंडल्स करो। और आपको मैं बताऊँ तो सैंडल्स लवर्स हूँ, मुझे सैंडल्स हर तरह की रखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। कहते हैं इंसान की पहचान जो है उनकी उसकी चप्पलों से होती है। तो मैं आप लोगों को मैंने बोला आपको कुछ मैं अपनी कलेक्शंस में से कुछ चंद कलेक्शंस आप लोगों को दिखाऊं कि मेरे पास किस किस तरीके की सैंडल्स की कलेक्शन है। आप लोग को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। आप देखिए मेरी सैंडल्स। सो फाइनली यहाँ पे मेरा रूम सिमट चुका था, और जो है एज़ल को लेकर मतलब शाम हो चुकी थी, एज़ल को लेकर मैं ऊपर आ गई थी। और जल्दी जल्दी से मैंने फीडर्स में पीडियाश्योर वगैरह डालना शुरू करा, क्योंकि मैं अपने बच्चों को शाम में लाजमी मतलब जब मैं लिटा रही होती हूँ फीडर मुँह से लगाती हूँ। सबूर की भी मैंने फीडर अब तक नहीं छुड़वाई है, क्योंकि मुझे लगता है मैंने फीडर छुड़वा दी तो वो दूध पीना भी गिलास से तो पियेंगे ही नहीं बच्चे। वो लेटते हैं टीवी देखते देखते, मैं मुंह में लगा देती हूँ फीडर और वो ताकि पीते जाते हैं। तो मैं इस वजह से नहीं छुड़वाती बच्चों की फ़ीडर। अभी तक मैंने सबूर 7 ईयर्स में लग चुका है और मैंने अब तक उसकी फ़ीडर नहीं छुड़वाई है। यहाँ पर मेरी चाय भी रेडी थी। मैंने रुखसार को कह दिया था, रुखसार मेरे सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है तो मेरे लिए चाय बना दो। रुखसार मेरे लिए चाय बना के ले आई थी। और जो है मैं बच्चों के पता नहीं क्या कर रही थी, एज़ल की नोज़ी वगैरह आ रही थी या क्या कर रही थी, बस ऐसा ही कुछ था। और यहाँ पे बस मेरा था कि अब मैं जल्दी से लेट जाऊँ थोड़ी देर, क्योंकि अब मेरी कमर टूट चुकी थी, क्योंकि मैंने आज पूरा दिन में खाना वाना बनाकर रोटी वोटी बनाकर उसके बाद अपनी शू अलमारी वगैरह थोड़ी सी सेट करके रखी थी, पूरी नहीं रखी थी। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज़ ये बात ज़रूर बताएगा कि आप लोगों को मेरी सैंडल्स वगैरह कैसी लगी। मुझे पेंसिल हील्स पहनने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और मैंने हर तरह की अपने पास जो है सैंडल्स रखी हुई हैं। ये उनमें से मैंने कुछ चंद दिखाई थी आपको, और मेरे पास इतना ह्यूज कलेक्शन है सैंडल्स का। कभी हुआ आप लोग बोलेंगे या तो मैं लाजमी आप लोगों को कभी इसका एक व्लॉग बनाऊंगी, अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बताएं कि आप लोग देखना चाहते हैं या नहीं। तो यहाँ पर मैं तो यहाँ पर मैं आप लोगों से एक और बात कहना चाह रही थी। आजकल मेरे पास व्यूज़ इतने कम आ रहे हैं, या आप लोगों को मेरी वीडियोज़ नहीं अच्छी लग रही, या क्या मसला है क्या नहीं, कि इतने ज़्यादा आप लोगों के मतलब मुझे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं कि मेरा दिल करे मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊँ। कि मतलब मुझे नहीं, इसलिए जो मेरा दिल भी नहीं कर रहा होता, क्योंकि ज़ाहिर है जब व्यूज़ वगैरह इतने कम आते हैं तो मतलब एक जो वो लगन होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है कि नहीं छोड़ो यार क्या करना है, ये वो थोड़ा डाउन पे खुद भी माइंड हो जाता है और दिल भी कि मतलब मज़ा नहीं आ रहा होता। फिर कमेंट्स वगैरह लाए तो फिर बस जल्दी जल्दी से आप लोग लाइक करें, कमेंट्स करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, ताकि मेरा भी दिल करे कि मैं व्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ अपनी रूटीन। और इंशाल्लाह ताला आपसे मेरे व्लॉग लाजमी फिर से कंटिन्यू होंगे, क्योंकि
एज़ल थोड़ी बहुत समझ चुकी है एक्सीडेंट के बाद, और बस अल्लाह ताला का करम है, अब मेरी बच्ची की आँख वगैरह भी खुल गई है। मतलब 3 दिन तक उसको बिल्कुल भी वो एक ही आँख से देख रही थी, मतलब 2.5 दिन पूरे, और तीसरे दिन उसने अपनी आँख खोली है, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र, ताला ने और बुरे हादसे से बचा लिया। बस अल्लाह ताला ने महफूज रखा मेरे बच्चों को। तो यहाँ पर अब मैं लेटने की तैयारी कर रही थी ताकि थोड़ी देर लेट सकूँ। रेज़ल बहुत ज़्यादा रो रही थी, इसको नींद आ रही थी, कह रही थी बस मम्मा आप मेरे साथ लेट जाओ। ज़्यादा टाइम हो गया है, 9:30 होने वाले हैं, और ये लोग अभी तक जो है वापस घर नहीं आए हैं फ़रहान, क्योंकि आई थिंक दुकान पे काफ़ी ज़्यादा काम है, तो इन लोग का निकलना बहुत लेट हो रहा है। तो मैं भी नीचे जा रही हूँ। बच्चे आ चुके थे, बच्चों को मैंने मतलब समोसे वगैरह खिला दिए थे, फीडर पिला दी थी, ये सारी चीज़ें करके उन लोगों को रख दिया था ताकि मतलब थोड़ी देर बच्चे रेस्ट कर लें और रिफ़्रेशमेंट भी हो जाए। फिर टीवी लगा के दे दिया था। इन सब चीज़ों को मैंने मतलब रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि मतलब कमरे में मैंने अंधेरा किया हुआ था, एज़ल सो रही थी और मैं भी थोड़ी लेटी हुई थी, बट मैं आज बिल्कुल नहीं सो पाई, क्योंकि जो है ये लोग जैसे ही आए थे एज़ल उठ गई थी, और अगर एज़ल उठ जाए तो मेरा सोना तो मुहाल हो जाता है। खैर ये अभी तक नहीं आए हैं, और मैं अब जा रही हूँ नीचे बच्चों की फीडर्स वगैरह लेकर। आज सबू ने पूरा फीडर भी दूध नहीं पिया, तो अब मैं जा रही हूँ नीचे। यहाँ पे मैं नीचे आ चुकी थी, और मैंने एज़ल को काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी, और मैंने सोचा कि उसको कुछ बनाने से बेहतर है, मतलब वो देर में बनेगा तो मैं जल्दी से उसको दूध बिस्किट खिला दूँ। तो यहाँ पे मैंने दूध बिस्किट बना दिया था, और आज का हमारा मेन्यू था रात का आलू कोफ्ते। सुबह हमने बनाया था कासी फल और पचमेल की दाल, और रात को हमने बनाया था आलू कोफ्ते, जो कि सबा ने बनाए थे और बहुत ही मज़ेदार बने थे आलू कोफ्ते। आप देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे से गोल गोल से उसने बनाए थे, और देखने में इतने अच्छे लग रहे हैं, टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे आलू कोफ्ते। तो यहाँ पे हमारा रात का खाना भी रेडी था, और जो है किचन भी हमारा बिल्कुल क्लीन हुआ था, और उसके बाद जो है काफ़ी रात हो गई थी। यहाँ पे यहाँ पर सफ़ान साहब हमारे, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ज़िद कर रहे थे। कह रहे थे मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, मैं कह रही थी नहीं आपको खाना है लाजमी। कह रहा था नहीं मुझे नहीं खाने आलू कोफ्ते, लेकिन मेरे बच्चों को मैं घर का ही खाना खिलाती हूँ, भले कुछ भी हो रहा हो, मुझे हो रहा होता है मैं इनको खाना खिला के ही भेजूँ। और आज इन लोगों ने ज़िद करके हॉरर मास्क मंगवाए थे कि हमें मम्मा हॉरर मास्क चाहिए, तो इनके पापा ने इन लोगों को ला के दिए थे, और सब बच्चे भूत वाला खेल रहे थे। सबूर, सफ़ान और रेज़ल तीनों के आए थे, आयत का भी आया था, बुरहान के पास पहले से था, तो ये सब मिलकर खेल रहे थे। अबीरा इसके ऊपर चढ़कर बैठी हुई थी उस पर, और मैं कह रही थी कि नीचे उतरो कि नहीं आप गिर जाओगी। खैर यहाँ पे उसके बाद मुझे दूध निकालना था, खाना वाना हम लोगों ने खा लिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सबके दूध वगैरह निकाल के ट्रो में, तो जब भी इसे दूध निकालते हैं तो एक बंदा ही सबके दूध एक साथ निकाल देता है, ताकि जो है वो आराम से दूध निकल सके। और बचा हुआ जो दूध होता है उसका हम लोग मक्खन बना रहे होते हैं और दही जमा रहे होते हैं। यहाँ पर मैंने सारा बचा हुआ जो दूध बच गया था, मतलब जितना दूध सबको चाहिए था वो सब निकालने के बाद जो दूध बचा था वो हमने इस मटकी में हम लोग मक्खन बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारा दूध इसमें ऐड कर दिया था। उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा गर्म था क्योंकि उबला ही था, तो मैंने भाप निकलने के लिए थोड़ी देर छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने सिर्फ 1 चमचा इसमें दही ऐड कर उसको मिक्स कर दिया था, और उसके बाद मैं इसको ढक के रख दूँगी। रात को हम लोग इस तरीके से मक्खन निकालने के लिए मटकी में दही जमाने को रख देते हैं, और ये मैंने ढक दिया। और सुबह जो है इसकी जो हमारे पास एक मशीन होती है, वो हम लोग इसमें जो है डालकर, उसको रई की तरह एक मशीन होती है, इलेक्ट्रिक है वो, तो वो डालकर हम चला देते हैं। उसमें गर्मी के हिसाब से होता है कि गर्मी में कैसा मौसम है, अगर गर्मी है तो बर्फ़ दल के निकलता है मक्खन, और अगर सर्दी है तो नीम गर्म मतलब नलके का पानी डालकर वो ऊपर आ जाता है, तो इस तरीके से निकलता है। तो रात का हो गया था, इससे होते होते 11:30 बज गए थे, 11:30-12 बजे तक का टाइम था। यहाँ पे मैंने लाइट्स वगैरह ऑफ़ करी, सब अपने कमरों में जा चुके थे, और मैं भी अब अपने रूम में जा रही थी। सारी लाइट्स वगैरह ऑफ़ करी, मैंने अपनी ट्रे उठाई बच्चों की फीडर्स की और इनके दूध की, और सॉसर में एक्स्ट्रा और दूध लेके जाती हूँ, कभी फीडर में दोबारा डालना होता है, और अपने लिए दूध लेके जाती हूँ।
तो ये सब मैंने किया। उसके बाद जो है गेट वगैरह बंद किया। ये हमारा शीशे का गेट है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। ये सब मैंने बंद करा। उसके बाद जो है मैं ऊपर गई और मैं आपसे इस वक्त वीडियो बनाते हुए बालूशाहियाँ खा रही हूँ। आजकल मेरा मीठा खाने का बड़ा दिल कर रहा है, तो मैंने 1 किलो बालूशाहियाँ अपने लिए अलग से मंगवा के रख ली अपने कमरे में। यहाँ पे मेरी वीडियो शूट जो है रुखसार कर रही थी। मैंने उसको बोला था प्लीज़ 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 मेरी वीडियो शूट कर दो, क्योंकि ज़ाहिर है कोई होता ही नहीं करने वाला, मुझे खुद ही करना होता है। मतलब सभी होते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता किसी को बोलना कि जो है आप प्लीज़ मेरी वीडियो बना दें। तो यहाँ पर अब मैं अपने कमरे में एंटर हो रही थी। तो यहाँ पर मैं अपने अब रूम में आ चुकी थी और बच्चों के लिए बस अब ये था कि बच्चों को जल्दी से ऊपर बुलाना है, सुलाना है। नेक्स्ट डे संडे था, आई थिंक ये मैंने सैटरडे को व्लॉग शूट किया था और नेक्स्ट डे जो है संडे था। और चीज़ें जो थोड़ी बहुत पहली में थी वो तो मैंने समेट रही थी आते के साथ आज की मेरी ताकि उसके बाद ही रूटीन थी से बैठ सुबह से उठ के टीवी देखने की। और बहुत से ऐसे ये टाइम मेरे लिए बड़ा मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, जैसे बच्चों को 10 दफ़ा कभी कुछ कभी कोई काम, कभी सांस फूल रही है ऊपर आई हूँ ना इस वजह से, कभी कोई काम, और कितनी दफ़ा झाड़ुएँ लगा दी कमरों की, कितनी दफ़ा क्या हो गया क्या नहीं, क्योंकि हर चीज़ तो देखें रिकॉर्ड नहीं हो पाती। क्योंकि मैं दोपहर का खाना भी रिकॉर्ड नहीं करा कि खाया मैं, हम भाभी वगैरह हम सब ने मिलकर सब कुछ। और मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बंदा रिकॉर्ड नहीं कर पाता। और आप जान पाते हैं मतलब हम लोग की आप बोलेंगे मतलब कितना बोलती है, खुद ही निकल जाता है, मैं नहीं बोलती तो मतलब नहीं बोलूँगी। तो जो है ना बस इसी तरीके से पूरे दिन गुजर जाता है, पूरा टाइम यूँ ही गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। इस वक्त भी रात के 12:30 हो रहे हैं, मतलब 12 बज रहे हैं और सफ़ान साहब सो चुके हैं। सबूर अभी भी नीचे खेलने के लिए गए हैं क्योंकि कल थर्सडे एक बालडे है तो ऑफ है स्कूल का। तो इन्होंने बोला कि हम तो देर में आएंगे ऊपर। बच्चे पूरी पलटन हमारी माशाल्लाह से, जितने भी हमारे घर के बच्चे हैं और मेरे जेठ के बच्चे हैं जो पास ही रहते हैं, सारे बच्चे मिलकर नीचे बैट बॉल खेल रहे हैं क्योंकि इनके पापा भी नीचे बैठे हुए हैं। इनके पापा होते हैं तब मैं बच्चों को नीचे भेजती हूँ, वरना हम लोगों में से कोई भी बच्चों को नीचे नहीं भेजता क्योंकि वारदातें इतनी हो रही हैं, बच्चे किडनैप फलाना ढिमाका ये वो। खैर अब ऊपर आ चुकी हूँ, अब थोड़ा सा मैं टीवी देखूँगी। उसके बाद जो है जब तक टीवी देख रही होंगी मेरा आधा भी ड्रामा नहीं गुजरेगा और ये ऊपर आ जाएंगे और बस इनके हाथ में रिमोट जगह तो न्यूज़ होगी या फिर जो है ये फिल्म निकाल के बैठ जाएंगे नेटफ्लिक्स। ये आजकल ये जवान मूवी देख रहे हैं शाहरुख खान की, अच्छी इंटरेस्टिंग है। ये मनी आइस्ट की तरह की फिल्म है। अगर आप लोगों ने मनी आइस्ट नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म है। आप फिल्म देखेंगे और ऐसा लगेगा बस उसमें डूब जाओ, बस एक एपिसोड और ऐसे करते करते 3-3 4-4 बज जाते हैं। हम लोग को भी 3-3 4-4 बज जाते थे क्योंकि ये वाकई बड़ी ज़बरदस्त मूवी है, बहुत ही अच्छी मूवी है। तो आप लोग ज़रूर देखें मनी आइस्ट। और इस वक्त हम लोग मनी आइस्ट पूरी फिल्म देख चुके हैं, अब हमारी चल रही है जवान, क्योंकि जवान भी सेम उसी तरीके की बनाई है। मेरे ख्याल से उन्होंने हॉलीवुड वालों को ही कॉपी किया है। सफ़ान उठ रहा है। तो मेरा यही था आज का व्लॉग, होप सो आप लोग को अच्छा लगा होगा। और कासी फल की और ये मैंने जो बनाई थी ना दाल, पचमेल दाल, तो इसकी रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन करें बहुत मज़े का बनता है। वैसे तो मैं मतलब अलग अलग शुक्र है तला का करम है, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि दालें नहीं खानी चाहिए, दालें ज़रूर खानी चाहिए, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। बस पर्सनली मुझे दालें नहीं अच्छी लगती। अल्लाह का लाख करम है कि अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है, अल्लाह का बहुत 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 शुक्र है, बहुत ज़्यादा। बस मैं दालें नहीं खाती तो मैंने तो ट्राई नहीं करी थी, लेकिन सब बोल रहे थे बहुत ही मज़ेदार दाल बनी है, क्योंकि मैंने दलिया टाइप हलीम टाइप वो दाल बनाई थी। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी के साथ। मुझे देखते रहिए और प्लीज़ अब तक किसी ने भी अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सब्सक्राइब बहुत कम आ रहे हैं, आप लोग इसी तरीके से करेंगे तो
मैं दिल नहीं कर रहा होता फिर मैं व्लॉग बनाऊँ, क्योंकि सब्सक्राइबर्स इतने कम हो जाते हैं और व्यूज़ इतने कम आ रहे होते हैं, तो दिल ही नहीं कर रहा होता कि वीडियो बनाएं भी कि यार इतना कम हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स होंगे तो दिल भी होता है कि एक्साइटमेंट होती है कि नहीं यार अब हमने ये करना है, हमने और नेक्स्ट व्लॉग डेली डेली डालना है। लेकिन आजकल इतने कम चल रहे हैं, मुझे लग रहा है आप लोग कुछ ज़्यादा ही मसरूफ़ चल रहे हैं, स्पेशली मेरे नॉन सब्सक्राइबर जो सिर्फ वॉच करते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। आप लोग मेरी बात सुन के हंसते ज़रूर होंगे कि हाँ भाई हम नॉन सब्सक्राइबर थे लेकिन हम यूँ ही वीडियोस देखेंगे। खैर मेरा आज का यही था व्लॉग, होप सो आप लोग को अच्छा लगा होगा। देखते रहिए मुझे, यूँ ही प्यार देते रहिए। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।